अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने लगी हूँ काले चने। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी होगी। तो चलें रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। चनों को मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून सोडा, मीठा सोडा जो खाने का सोडा होता है वो डाल के भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। तो अब मैंने इसको जो है अच्छे से पानी डाल के 3-4 पानी में अच्छे से इसको मल के धो लिया है। जिस तरह से ये मैं धो रही हूँ, आपने अच्छे से सोडे को जो है वो निकाल लेना है इसमें से। सोडा लगा लेने से जो है वो चने बहुत इजीली गल जाते हैं। नहीं तो ये काले चने जो है वो सख्त रहते हैं, तो खाने का दिल नहीं करता बच्चों का भी। तो अगर आप सोडा डाल के इसको रखेंगे 1 घंटे के लिए तो ये बहुत सॉफ्ट बॉयल होंगे और सब बहुत इजीली और बहुत मज़े से खाएंगे इसको। और टेस्ट जो मसाले का है वो चनों के अंदर तक जाता है, नमक भी चनों के अंदर तक जाता है इस तरीके से इसको धोने से और सोडे में भिगोकर रखने से। तो मैंने 3-4 पानी से मल के अच्छी तरह से इसको धो दिया है। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी कुकर के अंदर। मैं कुकर के अंदर बना रही हूँ, 30 से 35 मिनट के अंदर ये चने रेडी हो जाते हैं। तो आप लोग अगर वैसे भी बनाना चाहें तो वैसे भी ये बन जाएंगे, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो प्रेशर कुकर मैंने ले लिया है, चने इसके अंदर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सॉल्ट का। पानी इसके अंदर ऐड इतना करेंगे कि 1 इंच पानी जो है वो चनों से ऊपर होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा भी पानी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, हमने यही पानी जो है वो चनों के शोरबे के लिए यूज़ करना है, ग्रेवी के लिए। तो प्रेशर चलने के बाद हम टाइम को देखेंगे और 35 मिनट गुजर चुके हैं और चने बहुत अच्छे से गल चुके थे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। मैं आपको यहाँ पे ये चेक करवा देती हूँ। तो बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे गल गए थे चने। तो अब हम इसका ग्रेवी का मसाला रेडी कर लेते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया है और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दी हैं। प्याज को हम कर लेंगे ब्राउन। तो प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज को ब्राउन करने से ग्रेवी का कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत नाइस कलर आता है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट के लिए मैं अच्छे से पका लूँगी ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैंने इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है क्योंकि 1 टीस्पून मैंने चनों के अंदर भी ऐड किया था, इसलिए यहाँ पे मैंने जस्ट 1 टीस्पून ऐड किया है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की है रेड चिली पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है खुश्क धनिया का पाउडर। हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की है हल्दी। तो अब इन मसालों को थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से भून लूँगी। अब मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने कट करके रखे हैं, वो ऐड कर दिए हैं। इनको मिक्स करने के बाद मैं इनको कवर करके 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करूँगी। कवर करके कुक करने से मसाला जल्दी भी रेडी हो जाता है और टमाटर जो हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कवर करके इसको 5 मिनट के लिए ज़रूर रखें। तो 5 मिनट गुजर गए हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो ऑयल आपने बीच में ही रहने देना है, जस्ट मसाला आपने निकालना है और उसको ब्लेंडर के अंदर ऐड करके ब्लेंड कर लेना है। तो बाकी जो ऑयल है उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चनों को मैं 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी। इससे चनों में एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चनों को फ्राई करेंगे हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से। तो 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो मैंने ब्लेंड किया है मसाला वो ऐड कर दूंगी और इस जग के अंदर थोड़ा सा पानी आप ऐड करें और इसको भी मिक्स करके डाल दें। मसाला जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करके 10 से 12 मिनट के लिए हम कुक करेंगे ताकि मसालों का सारा टेस्ट जो है वो चनों के अंदर अच्छे से आ जाए। तो 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, कलर भी इतना प्यारा हो गया है, मसाला अच्छे से भुन चुका है चनों के साथ। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी जो चनों का पानी बाकी बचा था वो, और उसमें मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है क्योंकि वो कम था, तो इसलिए मैंने उसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करके उसको गर्म कर लिया है। गर्म पानी से बॉयल थोड़ा जल्दी आ जाता है, ग्रेवी जो है बहुत अच्छी रेडी होती है। तो इसको ऐड करके मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर कवर करके इसको कुक करेंगे। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं,
आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये कुक हो गया है। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई 2 चिलीज़ ऐड कर देंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे। तो मज़ेदार चने बन के रेडी हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।